नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग बच्चों। बच्चों, जैसे आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और आज मैं आपको दे रही हूँ 1 मंथ स्ट्रेटेजी का वीडियो। बिकॉज आज आप जब भी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एग्जैक्टली 1 मंथ आपके पास रहेगा टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो अब इस 1 मंथ का हमें कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। देखो बच्चों, अब ना ये तरीके में मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं एक मछली को बोलूँ कि भाई तू जो है वो पेड़ पे चढ़, तो वो नहीं चढ़ पाएगी ना, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी नहीं है ना। अगर मैं एक शेर को बोलूँ कि तुम नदी पानी के अंदर जाके तैरो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो हर एक बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो मैंने बच्चों को, अब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद को इवेल्युएट करोगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सेक्शंस बनाए हैं। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं क्या सेक्शंस हैं। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट के सेक्शन बनाए हैं कि एक 80 to 90%, 90+% स्कोर करने वाले बच्चे, ठीक है, वो बच्चे जो 60 to 80% के रेंज में रहते हैं, और वो बच्चे जो 40% के रेंज में रहते हैं। तो 40% वाले 60% तक कैसे पहुंचेंगे, 60 वाले 80 तक कैसे पहुंचेंगे, और 80 और 90 के प्लस वाले बच्चों के लिए मैंने बनाया है। तो देखो बच्चा, अब आप लोगों ने आपका प्री बोर्ड एग्जाम दिया है, ठीक है, आप लोगों ने आपके कोचिंग क्लासेस में भी आप टेस्ट देते जा रहे होंगे, तो आपको आइडिया तो होगा कि आप किस लेवल पे बिलोंग करते हैं ना। तो अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं कि अच्छा मैं तो इस ग्रुप में आ रहा हूँ या इस ग्रुप में आ रहा हूँ, हम सब में अच्छे हैं, ठीक है बेटा। तो आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, आप देखिए कि आप किस ग्रुप में आ रहे हैं और उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई जो 80 या 90+ मार्क्स परसेंटेज स्कोर करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैंने ये बनाया है कि बच्चा आप ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड भी कर, उसे क्वेश्चन आंसर्स भी कवर अप कर लो। फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस में ही मिलेंगे और किसी में नहीं मिलेगा, तो आप मैथ्स और साइंस के अंदर बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो जरूर प्रैक्टिस करना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर हम बात करते हैं पीवाईक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की। मैंने सीरीज बनाई हुई है, आपको मैंने दिए भी हैं बहुत सारे पेपर्स उसके अंदर, ठीक है, तो आप वो वाली सीरीज देख लेना, बिकॉज उसके अंदर भी मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ और आगे करूंगी और किए भी हैं, ठीक है। तो वो सीरीज जरूर देखना, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी। और लास्ट में आप करेंगे गाला पेपर्स। इस ग्रुप के वाले बच्चों को मैं लास्ट में गाला पेपर इसके लिए बनाऊं, बिकॉज आप लोगों ने सीधी सी बात है प्री बोर्ड में गाला पेपर अच्छे से चाट लिया होगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ओके, यू नीड टू स्कोर 90+ मार्क्स, तो फॉर दैट यू नीड टू स्टडी इन डीप, ठीक है। आपको डीप में जाकर स्टडी करनी पड़ेगी और वो डीप स्टडी आपको इन तीनों जगहों से मिलेगी। इसको हम लास्ट में फिर से रिविजन पेपर्स के थ्रू कर लेंगे। अच्छा, मुझसे बच्चे पूछेंगे मैम गाला ही कर सकते हैं क्या, मार्वल नहीं कर सकते क्या, लिबर्टी नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो मार्वल के क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं, ऑलमोस्ट वो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस ही उठा के रखे हुए हैं। तो आप लोग अगर ये चीज कर रहे हो तो मार्वल में आप ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर लो। बाकी तो मुझे इतना ज्यादा मार्वल का मटेरियल उतना ऑथेंटिक नहीं लगा। लिबर्टी का आप एक काम कर लीजिए, आप इन सबको जब प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर आपके पास जब लास्ट के 15 दिन 10 दिन जो अभी आपको पेपर्स देना है, तो आप लिबर्टी के पेपर्स उठा के आप वो वाले एग्जाम के तौर पे, टेस्ट के तौर पे दे दीजिए। सो दैट यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ कि अब आपको कितना प्रिपरेशन बाकी है, करना है या हो गया है, ठीक है बच्चा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट जो 60 to 80%, जैसे कि समझो कि आपके अभी प्री बोर्ड में 60-65% आ गए, ठीक है, बट मैं चाहूंगी कि 60-65% वाला बच्चा जो है 80% लेके आ जाए बोर्ड में, और आराम से आ सकते हैं। स्टिल वी है 1 मंथ, कोई टेंशन नहीं है। तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है, अच्छे से रीड भी कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न कर लीजिए। पीवाईक्यू सॉरी वाली सीरीज मैं आपको दे ही रही हूँ, और लास्ट में आप करोगे गाला पेपर्स, ठीक है। आप एग्जाम्पलर मत कीजिएगा, वो थोड़े से टफ रहते हैं और बेसिकली उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अभी आप उस चीज को लीव कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो 60 to 80% वालों को मैं ये सजेस्ट करूंगी करने के लिए टू स्कोर 80+, नो डाउट आराम से 80+ आ जाएगा। और जो स्टूडेंट्स जो 40 to 60 के रेंज में आते हैं, या कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, मुझे टेंशन हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस होता है, सीधी सी बात है। तो जो 35-40 की परसेंटेज में आने वाले बच्चे हैं वो 60 तक भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसमें आप क्या करो, आप सबसे पहले गाला पेपर्स कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी प्री बोर्ड एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा आपने कितना प्रिपरेशन किया। अगर कुछ रह गया है ना तो गाला पेपर आप स्टार्ट कर लीजिए। साथ साथ जो मैं आपको सीरीज दे रही हूँ पीवाईक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो आप सीरीज देख लेना। उसमें जितने भी क्वेश्चंस पे करवाऊंगी ना, वो क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ना भी करो, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, तो उतना हम लोग अभी इतना डेडिकेट नहीं कर सकते हैं कि वो सोचें। तो सीधी सीधी बात है, मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूंगी और ये वाला आपके पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये दोनों पे लग जाइए और बस
60-65% लेके आ जाइए। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए सेपरेशन टेक्निक यूज़ कर ली, ताकि फिल्ट्रेशन से क्या होता है ना, पता चल जाता है कि हम अभी क्या कर सकते हैं। मैं अगर सब बच्चों को ये बोलूं तो बेचारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव यू दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी, और इसमें आपको कुछ सुधार चाहिए या इसमें आपको कुछ और चीज़ एड ऑन चाहिए तो डू लेट मी नो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो, और उसमें जो आपके सजेशंस रहेंगे उसके आंसर्स को मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगी। तो दैट्स ऑल बच्चों, अच्छे से आप देखिए, प्रिपेयर कीजिए, स्टडी कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका जो भी डायलेमा पोजीशन हो इस टाइम पे, तो वो भी बच्चे जो है वो थोड़ा सा ट्रैक में आ जाएंगे, और अपने 1 मंथ को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो उसको ज़रूर डिसाइड कर लेंगे। तो बाय बाय बच्चा, टेक केयर एंड कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। वी हैव 1 मंथ। बाय बाय।